हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन, और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ चीज़ पराठा। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ पराठे में आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च या प्याज। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, उन्हें बहुत बारीक काटना होगा। तो मैं आज ये ट्रायंगल वाले पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई भी सब्जियां नहीं डालनी है। अगर सब्जियां डालनी होती तो मैं पहले एक चपाती बनाती, उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाती, ढेर सारा फिर चीज़ ग्रेट करती, और ये जो सब्जियां थी ना, जो भी मुझे डालनी होती, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर ऊपर से दूसरी चपाती से मैं कवर कर देती। तो आज कोई भी सब्जियां मुझे नहीं डालनी है, तो मैंने ये ट्रायंगल वाला पराठा बना दिया है। क्योंकि ट्रायंगल वाले पराठे में अगर आप ये सब्जियां डालेंगे तो फटने का चांस होता है और डर लगा रहता है फट जाएगा। तो इसलिए मेरे पास कोई भी सब्जियां नहीं डालनी है, तो आज मैंने ये ट्रायंगल वाला पराठा बना दिया है। और चीज़ आप डाल दो और साथ में ऑरिगेनो डाल दो, तो बच्चे कोई भी चीज़ बहुत मन से खा लेते हैं। उसके साथ साथ इसमें पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा ही दिया है, तो पूरा फ्लेवर इनको पिज़्ज़ा वाला आता है। तो ये इसे भी बहुत मन से खा लेते हैं। अगर आपके पास हो सब्जियां डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप जल्दी में है तो बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं। खड़े तुम्हारे चश्मा दिखाओ, चश्मा। जा रुके रहना। मुँह पे पीछे 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 पीछे। स्कूल वाले हम पे कितना बोझ डाल देते हैं। दूसरा वाला शूज पहनो, दूसरा शूज पहनो, दूसरा शूज पहनो। और बच्चों के जाने के बाद मैंने निपटा दिए घर के सारे काम। उसके बाद मैं आ गई थी नहा कर पेड़ों में पानी देने के लिए, क्योंकि बेचारे ये भी पानी के बिना बहुत परेशान थे। क्योंकि पानी की कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनको थोड़े थोड़े ही पानी दिए जा रहे थे कि ये ज़िंदा रहें, कुछ इनको नुकसान ना हो। क्योंकि इनको जितने पानी की ज़रूरत थी उतना नहीं मिल पा रहा था। और साथ ही साथ ये सारे पेड़ ऊपर से एकदम गंदे से हो गए थे। क्योंकि मैं पेड़ों में जब भी पानी डालती हूँ तो मैं ऊपर से थोड़ा पानी छिड़क कर डालती हूँ ना, तो वो पेड़ एकदम चमक से जाते हैं, एकदम साफ साफ से रहते हैं। तो वो भी एकदम गंदे से डल से लग रहे थे। तो मैंने बोला आज घर में पानी बहुत अच्छे से आ गया, तो ये भी बहुत अच्छे से नहा लें। तो फिलहाल पेड़ों को मैंने दे दिया है पानी। अभी मैं चली जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ नहा के आई हूँ और सीधा मैंने पेड़ों को पानी दिया है। क्योंकि ये भी बेचारे वैसे ही पड़े थे 2-3 दिन से। और आज पेड़ों के साथ घर वालों की भी बहुत अच्छे से सफाई हुई है, क्योंकि आज भरपूर पानी था नहाने के लिए। क्योंकि पानी की प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़े थोड़े पानी से नहाना, वो अंदर से अच्छा फील नहीं होना, लगता था कि यार हम लोगों ने नहाया है ही नहीं, क्योंकि थोड़े से पानी से मन ही नहीं भरता था। तो फिलहाल ये सारे काम हो गए हैं। आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, और मैंने मंदिर में पहले ही पूजा कर ली है। पर हमारा जो तुलसी जी का पेड़ है वो हॉल में है, तो मुझे ये जल देने के लिए और दिया करने के लिए हॉल में आना होता है। और मंदिर मेरा बेडरूम में है, तो फिलहाल मैंने पूजा बेडरूम में कर ली है। बस यहाँ पे मैं तुलसी जी को जल दूँगी और दिया लगा दूँगी। और पूजा करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे हाथ और पैरों में थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए। ठंड तो नहीं है, पर हाथ और पैर बहुत रूखे रूखे से हो रहे थे, तो मैंने सोचा मॉइस्चराइज़र लगा दूँ। और हाँ, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप हमेशा प्लाज़ो क्यों पहनती हैं। क्योंकि प्लाज़ो मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, मैं इसलिए पहनती हूँ। लेकिन अगर मैं घर से बाहर जाती हूँ तो जिस सूट का लेगिंग्स है या पैंट, कोई भी जो सेट होता है मैं वही पहन के जाती हूँ। मैं हमेशा प्लाज़ो पहन के नहीं जाती हूँ बाहर, मैं सिर्फ घर में पहनती हूँ कंफर्टेबल के लिए।
और यहाँ पे देखिए मैंने कर दी है गलती, मुझे खानी थी दवा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ नाश्ता करना था, लेकिन मैंने बिना कुछ नाश्ता किए ही वो दवा खा ली थी, जिसकी वजह से मुझे बाद में वॉमिटिंग हुई। तो ख्याल आया कि अच्छा मैंने कुछ खाया नहीं था। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दवा तो खा ली है पर वॉमिटिंग भी हो गई पूरी की पूरी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए। तो मेरे पास ब्रेड बचे हुए थे, तो मैंने अपने लिए सिंपल सा सैंडविच बनाया है, कोई मेयोनीज़ या कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे वो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने लिए बना लूँगी सैंडविच, और उसके बाद मैं सैंडविच खाने के बाद खा लूँगी वापस से दवा, क्योंकि पहली वाली जो दवा थी वो मैंने खाली पेट खा ली थी, जिसकी वजह से वॉमिटिंग में वो सारी दवाइयाँ निकल गई हैं। तो अभी ये नाश्ता करने के बाद और साथ में मैं अपने लिए बना ले रही हूँ चाय भी, क्योंकि चाय के बिना तो कोई नाश्ता होता नहीं है। तो फ़िलहाल नाश्ता करने के बाद मैं खा लूँगी दवाइयाँ। उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम हो जाएगा तो मैं लंच की तैयारी करूँगी, वरना मैं चली जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि आज मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ भी, क्योंकि आज मेरा फॉलोअप के लिए बुलाया डॉक्टर ने। तो फ़िलहाल मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और साथ ही साथ खा लूँगी दवाई भी। डॉक्टर नहीं आए? आएंगे नहीं क्या? हाँ? और डॉक्टर के क्लिनिक पे आने के बाद पता चला कि आज वो नहीं आए हैं, वो छुट्टी पे हैं। पर मेरी डॉक्टर से फ़ोन पर बात हो गई है, तो उन्होंने भी बोला कि वो भूल गए थे कि आज फॉलोअप के लिए बुलाया है। तो फ़िलहाल उनसे बात हो गई है, उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं कि कितना रिलीफ़ मिला है, अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो इस हिसाब से मुझे दवाइयाँ दे देंगे, और उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया है वेडनेसडे को वापस से फॉलोअप के लिए। तो अगर मुझे रिलैक्स हो जाएगा वेडनेसडे तक तो मैं नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ आना सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, और अगर नहीं हुआ तो बैड लक मुझे आना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं अभी दवाइयाँ लेके वापस घर जा रही हूँ, और घर आने के बाद मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे लंच। और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ ये मसूर और राजमा। मैंने पहले से ही बॉयल करके रख दिया था, क्योंकि इन्हें बॉयल करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इनको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे एकदम स्लो आंच पर पकाती हूँ, क्योंकि इनको पकाने में ही सबसे अच्छा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं तैयार कर ले रही हूँ इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने डाल दिया है 2 तेज पत्ता, 2 टमाटर, 2 प्याज हैं जिनको बारीक काट कर डाला है, क्योंकि ये राजमा है, छोले हैं या ये मसूर की दाल, इन सब में टमाटर और प्याज की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। और जब प्याज का कलर थोड़ा सा बदल जाएगा तो मैं यहाँ पे डालूँगी अदरक, लहसुन, मिर्ची, जो मैंने ताज़ा कूट करके रखा है। मैं पीस करके पेस्ट नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा कूट करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और मिर्ची पीस करके। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा, तो फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पे 2 कटे हुए टमाटर, और साथ में ही डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। और मैंने जब भी ना मसूर की दाल और राजमा बॉईल किया था उस समय उसमें भी नमक डाला था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, नहीं तो नमक ऊपर नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे प्याज जो और टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी बाकी के सूखे मसाले जो है मेरे। ओके सॉरी, वो वीडियो शायद स्किप हो गया है या रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो मसालों वाला वीडियो। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या मसाले डाले। मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, 1.5 चम्मच गरम मसाला है, और आधा चम्मच मेरा घर का पिसा हुआ जो गरम मसाला मैं यूज़ करती हूँ वो, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। हल्दी पाउडर आपको पता है कि किस में कितना पड़ना चाहिए, वो है। और बस इन मसालों को अच्छे से ढककर पका लेंगे, जब तक इनका तेल अलग ना हो जाए तब तक इन्हें अच्छे से पका लेंगे।
और यहाँ पे मेरे मसाले अच्छे से पक गए हैं क्योंकि इनका जो तेल है ना वो कढ़ाई में अलग हो गया है। साइड साइड से जब तेल छूटने लगता है ना तो मसाले पक जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो मैंने राजमा और मसूर की दाल को बॉईल करके रखा है ये। और मसूर की दाल में ना एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि थोड़ा पतला रखना होता है क्योंकि ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना ये उतना ही थिक होने लगता है। और यहाँ मसूर और राजमे की क्वान्टिटी अगर 1 कप मसूर की दाल है तो 2 चम्मच राजमा होना चाहिए। और यहाँ पे मेरी दाल हो गई है रेडी क्योंकि मसाले भी भुने हुए थे, दाल भी बॉयल थी तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 बॉयल आने के बाद मेरी दाल हो जाएगी रेडी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बना लूँगी भिंडी की सिंपल सी प्याज डाल करके सब्जी। तो ये हमारा लंच हो जाएगा रेडी। मसूर की दाल, भिंडी की सब्जी, दाल, चावल और रोटी। और ये देखिए यहाँ पे हो गया है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्रीम, लेकिन घर के लिए मैंने बनाया तो मैं क्रीम नहीं डालूँगी। और लंच बनाने के बाद मैं चली गई थी अपनी दवाइयाँ लेने के लिए क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो मेडिकल से लेनी थी वो मैं नहीं ले पाई थी, मेडिकल उस समय बंद था। तो अभी मैं चली गई थी दवाइयाँ लेने के लिए। दवाइयाँ लेके आने के बाद घर की हालत देखिए, मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट के लिए घर से बाहर गई थी और घर की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। तो मेरी दवा है, वो मेरी दवा है, वो मेरी दवा है, मेरी दवा है। ये क्या हुआ है, ऐसा कैसा चेयर यहाँ पे है, ये सब यहाँ पे है। हाँ तुम लोग क्या खा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो खा रहे हो तुम लोग, क्या खा रहे हो? तुम टिफिन और बॉटल ये सब बैग यहीं पे पड़ा है? टिफिन निकाल के हाँ